किसका रास्ता देखे ए दिल सौदाई, मिलो है खामोशी, बरसों है तन्हाई। भूली दुनिया तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आग भर आई। हो किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कसं काय। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से एक वीडियो बनाने का मैं सोच रहा था और बहुत सारे ऐसे हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी है, फॉलोअर भी है और कुछ नए सरपु मित्र ऐसे जिन्होंने कहा था कि सर हमको एक वीडियो बना कर दो, जहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा सवाल है कि जो जहरीले सांप है तो उन सांप को मार क्यों नहीं देते, उसका पर्यावरण में क्या लेना देना है। बहुत सारे ऐसे सांप है जो चूहे खाते हैं, तो बिना जहर वाले सांप है तो उनको पनपने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहरीले सांप है, आप उसको क्यों बचाते हो, उसके वजह से हादसे होते हैं। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि कुदरत ने क्या किया है। जिस तरह हर इंसान को अलग अलग तरीके से बनाया है, किसी को गुस्सैल स्वभाव बनाया है, किसी को हंसी मजाक करने वाला बनाया, किसी को लंबा, किसी को मोटा, किसी को काला, किसी को गोरा। उसी तरह कुदरत ने क्या किया है कि सांपों के अंदर भी कुछ श्रेणियाँ बनाई है, जहाँ पे कुछ बिना जहर वाले सांप है, कुछ जहरीले सांप है और कुछ कम जहरीले सांप है। तो हम बात करेंगे जहरीले सांप की। तो बहुत सारे ऐसे जो कुछ लोग हैं, कभी कभी हम लोग रेस्क्यू करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप जहरीले सांपों को क्यों बचाते हो, तो उसको मार दो, क्योंकि ये किसी को भी काटता है और इंसान की मौत हो जाती है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जहरीले जो सांप है ये इंसानों को मारने के लिए आते नहीं, और इसका जो जहर है वो इंसानों को मारने के लिए बना नहीं। सबसे पहले ये दिमाग में अपने डालो। दूसरी बात, जो जहरीले सांप होते हैं इनका जो शिकार करने का तरीका होता है और इनका जो हाजमा होता है, ये जो बिना जहर वाले सांप है इसके मुकाबले में दोनों में काफ़ी फ़र्क है। अभी आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक मिसाल के तौर पे। अभी जैसे आप मान लो, अभी जो बिना जहर वाले सांप होते हैं वो क्या करते हैं, ये उनका जो शिकार है, बिना जहर वाले सांप क्या करते हैं, शिकार को अपने मुंह में दबोच कर, उसको कुंडली मार कर, उसका दम घोट कर, उसके बाद उसको धीरे धीरे उसको निगलना शुरू करते हैं और अपना जो है आहार बनाते हैं। लेकिन जो बिना जहर वाले जो सांप होते हैं, जो जहरीले सांप होते हैं, जहरीले सांप को शिकार को मुंह में पकड़कर, कुंडली मारकर, दम घोटकर मारने आता नहीं। तो ऊपर वाले ने उनको क्या दिया है, उनको विष दंत दिए और विष की थैली दी है, जिसके अंदर उसका विष जमा होता है। एक्चुअली विष मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग सांप की भाषा में हम लोग वेनम के नाम से जानते हैं। वेनम मतलब क्या होता है, ये हाई प्रोटीन है। उसके मुंह में एक सलाइवा तैयार होता है और वो इतना हाई प्रोटीन होता है कि वो जब किसी के शरीर में जाता तो उस शरीर को सामने वाला जो वो झेल नहीं पाता, चाहे वो इंसान हो या छोटे मोटे कोई दूसरे जानवर हो। तो जिसको हम लोग क्या करते हैं, जहर बोलते हैं। एक्चुअली वो जहर नहीं है, वो हाई प्रोटीन है। और जो जहरीले सांप का जो जहर होता है, वेनम होता है, इसी वेनम से जो है एंटी वेनम बनता है। जब आपको जहरीला सांप काटता है तो इसी का जो जहर है, इसी के जहर से हमारी जान बचती है, जिसको हम लोग एंटी वेनम के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, सांप का जो जहर होता है, जितनी प्रकार की भी बीमारियाँ हैं, बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, जितनी भी बीमारियाँ होती है, बीमारियाँ के अंदर जो है सांपों की जो जहर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बिना हर जो दवाई है, जो आप बाज़ार में मार्केट में जो दवाई देते हैं, बिना सांप के जहर से वो नहीं बन सकती। उसके अंदर सांपों का जहर का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाके मार्केट में ये दवाइयाँ बनती हैं। क्योंकि जहर मतलब वो हाई प्रोटीन है, इसकी वजह से हमको उसको मारना नहीं। क्योंकि अगर सभी लोगों ने अगर जहरीले सांप को अगर मार दिया और कुछ गिने चुने बचे, और समझो अगर किसी को सर्पदंश हो गया तो एंटीवेनम की कमी हो जाएगी और हम लोग उसको बचा नहीं सकेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, जैसे बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती है, इस बीमारी के अंदर जो है सांपों का जहर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हम लोग ठीक होते हैं, हमारी जो बीमारी वो ठीक होती है। इसके लिए हमको सांप को मारना नहीं। दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं कि जो जहरीले सांप है इसकी विष की थैली निकल कर, उसके दांत निकल कर आप उसको रिलीज़ कर दो, ताकि इससे किसी इंसान को खतरा ना हो। तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले तो सांपों के साथ छेड़छाड़ करना इलीगल है, गैर कानूनी है। दूसरी बात, जो जहरीले सांप होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, जो जहरीले सांप है वो शिकार को मुंह में पकड़कर उसको कुंडली मारकर, दम घोट के उनको मारने नहीं आता। वो क्या करते हैं, जहरीले सांप क्या करते हैं, जैसे उनको शिकार दिखता है वो शिकार के ऊपर हमला करते हैं और अपने दो जो विष दंत है, वो विष दंत से उस शिकार के अंदर जहर छोड़ते हैं। उसके बाद 3 से 4 मिनट में वो जो शिकार है वो पैरालाइज होता है। उसके बाद वो
शिकार जो मर जाता है उसके बाद उसके पीछे पीछे जाकर वो जो सांप है उसको अपना आहार बनाता है, उसको अपना निवाला बनाता है और अपने पेट की आग को शांत करता है। अगर किसी ने विषदंत तोड़ दिए या उसकी जहर की थैली निकाल दी तो वो उसके अंदर जहर नहीं छोड़ सकता। अगर वो जहर नहीं छोड़ेगा तो वो शिकार को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसको शिकार को मुंह में पकड़कर कुंडली मार कर दम घुट के मारने आता नहीं। जिस तरह बिना जहर वाले सांप शिकार करते हैं उस तरह जहर वाले जो जिसके अंदर जहर होता है वो सांप जो है उस तरह शिकार नहीं कर सकते। इसके लिए हमको ये समझना है सबसे पहले। दूसरी बात, जो बिना जहर वाले जो सांप होते हैं इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, इनका जो पाचन तंत्र जो होता है ये काफ़ी मजबूत होता है जहरीले सांप के मुकाबले। मान लो जैसे अभी बिना जहर वाला कोई सांप है, अगर वो एक टाइम में 2 या 3 चूहे खा लेता है तो 3 से 4 दिन में उसके वो 4-5 चूहे जितने भी उसने पेट में खाए 3 से 4 दिन में वो पूरे के पूरे उसको हजम हो जाते हैं। लेकिन अगर जहरीला सांप है और मान लो किसी जहरीले सांप को किसी सपेरे ने उसके विषदंत निकाल दिए, उसकी जहर की थैली निकाल दी और ज़बरदस्ती उसको फीडिंग किया, ज़बरदस्ती उसको चूहे उसको खिला दिए, समझो उसको 2 या 3 चूहे खिला दिए, तो उसको उस चूहे को हजम करने के लिए उसको कम से कम उसको 15 दिन 20 दिन या 25 दिन लग जाते हैं। वो जल्दी हजम नहीं होगा, क्योंकि जहरीला सांप का जो पाचन क्रिया जो होती है ये काफ़ी कमज़ोर होती है। इसलिए वो जब शिकार के अंदर दंश करता है उससे उसका शिकार भी मरता है और उसका जो जहर उस शिकार में जाता है उसकी वजह से उसका जो खाना है वो हजम होता है, उसका शिकार हजम हो जाता है। 4-5 दिन के अंदर उसका जो शिकार जो हजम हो जाता है। तो यह कारण है कि हमको जो जहरीले सांप है उसको समझना है, उसको ना हमको मारना है ना उसको तकलीफ़ देनी है। सर्पदंश तब होता है जब उसके ऊपर किसी का पाँव आता है या उसके ऊपर कभी दबाव आता है, तो अपने आत्मरक्षा के लिए जो है वो जहरीला सांप जो है अपने बचाव के लिए हमको वो काटता है। लेकिन वो काटने का मतलब क्या है, वो सामने वाले को मारना ये समझ के नहीं काटता है, वो डराने के हिसाब से जहर छोड़ता है, बहुत ही कम मात्रा में जहर छोड़ता है। तो हमको उसमें कभी कभी वो 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटे का भी वक्त देता है। तो हॉस्पिटल में आप जाएंगे, एंटीवेनम लगेगा तो आप हमारी जान बच जाएगी और इससे हमको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो हमको ये समझना है कि सांपों का पर्यावरण में रहना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से हमको जो है जो जहरीले सांप है उसको मारना नहीं है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। और अभी तो फ़िलहाल सपेरे तो काफ़ी बंद हो चुके हैं। अभी हाल ही में अभी आपको पता, अभी 21 तारीख को नागपंचमी आएगी और काफ़ी सर्प मित्र जो है काफ़ी तादाद में जो है पूरे भारत देश में इधर उधर पूरी नज़र रखेंगे कि कोई सांपों को लेकर इसका कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, कोई जिसका कुछ गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहा अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए। तो इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी और वन विभाग की जो है इसकी भी सर्प मित्र के ऊपर हमारे ऊपर जो है वो नज़र रहेगी कि हम लोग कोई गलत काम तो नहीं करते। बस यही कहने के लिए मैं आज ये जो वीडियो बनाई है, पर्यावरण को बचाओ, क्योंकि सांप होंगे तो पर्यावरण बचा रहेगा। ये हमारे आसपास की जो है चूहे, मेंढक, छिपकली, गिरगिट इनको खाकर एक इकोसिस्टम को बैलेंस बना के रखता है। तो उम्मीद करता हूँ शायद ये मेरी जानकारी और ये मेरी जो बात आपको समझ में आई होगी। और मेरी जो लोगों ने जो मुझसे सवाल किया था कि जहरीले सांप को मार क्यों नहीं देते, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको हर सांप को बचाना है, चाहे वो जहरीला हो या कम जहरीला हो या बिना जहर वाला हो। मारने का हक हमको नहीं है, ये इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। इस पर्यावरण में सभी को रहने का हक है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पुणे, जय महाराष्ट्र।